हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। तो आज हम देखें बायोलॉजी का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेल साइकिल, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप प्रारंभ में बचपन में क्या है, एक सिंगल सिमिलर स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, हमारे शरीर में ग्रोथ होता है। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। ठीक है, जब हमारे सेल्स में क्या, जब हमारे शरीर में क्या ग्रोथ होते हैं तो क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ सेल्स में भी ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ क्या किसके थ्रू होता है, आपका सेल डिवीज़न के थ्रू ही होता है। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे, क्या बोल रहा है, जीवधारियों के शरीर में ग्रोथ होता है, ये किसके थ्रू होता है, आपका सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। ठीक है, और क्या होता है, न्यू कोशिकाओं, न्यू सेल्स का निर्माण होता है। यही विभाजन आपका लगातार चलते रहता है, जो एक साइकिल्स के रूप में कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। ठीक है, जैसे आप बचपन में एक सिंगल सिमिलर स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं, बाद में आपके शरीर में वृद्धि होता है, यही आपका क्या है, सेल डिवीज़न है। ठीक है, देखेंगे इधर थोड़ा सा, व्हाट इज दिस सेल डिवीज़न। ठीक है, जनरल में ये होता क्या है, बेसिक में भी होता क्या है। ठीक है, तो क्या है, ग्रोथ ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो सेल्स को जो फंडामेंटल कार्य करना पड़ता है, जो चीज़ें होने के लिए जरूरी रहती है एक सेल्स में, वही आपका क्या कहलाता है, सेल डिवीज़न कहलाता है। जैसे आपके लिए प्रतिदिन क्या है, भोजन पानी वायु जरूरी रहता है, ठीक उसी प्रकार एक सेल्स के लिए क्या, ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बॉडी के लिए वो क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेल कॉन्सेप्ट इसका, सेल साइकिल का। ठीक है, इसमें क्या है, कितने फेज होते हैं। ठीक है, आपका क्या है, एक सेल साइकिल में क्या है, दो फेज होते हैं। आपका एक क्या है, आपका एक है इंटरफेज। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, एम फेज, जिसे हम क्या है, माइटोसिस या फिर मियोसिस फेज कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं आगे। कोशिका चक्र में ये दोनों अवस्थाएं क्या है, साथ साथ चलती है बोल रहा है। ठीक है, तो देखेंगे इंटरफेज के बारे में थोड़ा सा। इंटरफेज की दो क्रमिक विभाजन के मध्य क्या है, रेस्टिंग स्टेज होता है आपका, सुप्तावस्था। यह सेल साइकिल की प्रथम अवस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसमें क्या है, निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ठीक है, देखेंगे आपका इंटरफेज में क्या क्या विशेषताएं होती है। बस देखेंगे, गुणसूत्र एवं कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होते हैं बोल रहा है। ठीक है, आपका थोड़ा सीधा देखेंगे, ये आपका क्या है, एक प्रॉपर मैच्योर सेल है। ठीक है, उसमें क्या है, रेप्लिकेशन हो रहा है। फिर जिसमें एक मैच्योर सेल मतलब हम लोग क्या, एक क्रोमोसोम को लेंगे और एक पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म को लेंगे। ठीक है, जब दोनों का बराबर से क्या है, बंटवारा बोल सकते हैं जिसे, या फिर क्या, विभाजन भी बोल सकते हैं, तो क्या होता है, उसका सेल डिवीज़न के थ्रू ही होता है, जिससे क्या होता है, डॉटर सेल का निर्माण होता है। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सेल डिवीज़न कहलाता है। ठीक है, तो इंटरफेस में थोड़ा सा देखेंगे, गुणसूत्र और कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, सेंट्रियोल विभाजित होकर एक नए जोड़े सेंट्रियोल बनाते हैं। इसमें क्या, गुणसूत्र और कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, सेंट्रियोल विभाजित होते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, तथा केंद्रक तथा कोशिका पुनः विभाजन के लिए तैयार होते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, फोर्थ देखेंगे, इसे क्या है, प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में बायोसिंथेसिस की क्रिया होती है। मतलब ये क्या है, एम फेज के पहले का स्टेज होता है। ठीक है, प्रिपरेशन फेज, ये क्या है, माइटोसिस और मियोसिस के पहले का होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, आपका 5 क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, इसकी कुछ प्रावस्थाएं होती हैं इंटरफेज की, सब उप प्रावस्थाएं बोलते हैं जिनको। ठीक है, आपका फर्स्ट क्या है, उप अवस्था क्या है, आपका सब फेज आपका है G1 फेज, जिसको हम पोस्ट माइटोसिस डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दिस G1 फेज। ठीक है, बेसिक तरीके से हम लोग देखेंगे तो यह क्या है, इसमें क्या होता है, जो
प्रॉपर सेल जो होता है वो अपने फंडामेंटल एक्टिविटीज़ के लिए क्या करता है, एंजाइम आरएनए बनाता है, ठीक है। आपका नाइट्रोजनस बेस का सिंथेसिस भी करता है, ठीक है। तो ये जनरल आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे थोड़ा सा, आपको बेसिक रूप से जानना है कि ये एंजाइम आरएनए का क्या करते हैं, निर्माण करता है, ठीक है, सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो देखेंगे इस सब फेज में आरएनए तथा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, बोल रहे हैं ना। डीएनए के नाइट्रोजनस बेस का भी सिंथेसिस होता है, बोल रहे हैं। उप अवस्था में गुणसूत्र पतले लंबे हो जाते हैं, एक दूसरे से गुथे हुए, बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, सेल साइकिल किसी भी उप अवस्था के पश्चात एक बिंदु पर ही पाया जाता है, बोल रहे हैं, ठीक है। जिसे क्या है, G0 सब फेज भी कहते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आपका सेकेंड फेज है आपका एस फेज, या फिर बोल सकते हैं डीएनए सिंथेसिस। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, ठीक है। आप इसे डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, जनरल बेसिक रूप से जानने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, देखेंगे क्या हो रहा है। कोशिका के भीतर डीएनए से रिलेटेड क्या बोलते हैं, प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, गुणसूत्र के निर्माण हेतु डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक पदार्थ का भी सिंथेसिस होता है, बोल रहा है। जैसे आपका एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, ठीक है। आगे देखेंगे, रेप्लिकेशन के समय नाइट्रोजन बेस के हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से क्या है, टूटने लगते हैं, बोल रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, प्रत्येक अलग हुए स्टैंड के सामने पूरक नाइट्रोजन बेस के व्यवस्थित होने पर एक नया स्टैंड निर्मित होता है, बोल रहा है, ठीक है। मतलब एक पूरक नाइट्रोजन बेस के व्यवस्थित होने पर एक क्या है, नया स्टैंड भी बनता है, बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका G2 फेज, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। एस फेज व सेल डिवीजन के बीच का अंतराल आपका इस व्यवस्था में कुछ क्या चेंजेस देखते हैं। कोशिका में प्रेजेंट न्यूक्लियर और डीएनए की मात्रा क्या है, डबल हो जाती है, बोल रहा है, ठीक है। केंद्रक आकार में बढ़ जाता है, बोल रहा है। मतलब ये ग्रोथ के बारे में बताता है ना, सेल डिवीजन, तो ये क्या है, सेकेंड ग्रोथ, मतलब आपका सेकेंडरी ग्रोथ बोल सकते हैं, ठीक है। आपका केंद्रक का आकार बढ़ रहा है, डीएनए की मात्रा डबल हो जा रही है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, न्यूक्लियर स्पैंडल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ को डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार के सेल साइकिल में इंटरफेस क्या है, G1 और G2 अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद आपका क्या आता है, एम फेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस भी बोल सकते हैं, मियोसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में माइटोसिस के बारे में बता दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, व्हाट इज दिस एम फेज, ठीक है। मतलब जैसे ही आपका सेल डिवीज़न के लिए तैयार हो जाता है, तो इसके पश्चात क्या होता है, कोशिका आकार में विकास करके विभाजन हेतु तैयार हो जाती है। इसे ही हम क्या है, एम फेज, माइटोसिस, मियोसिस फेज कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे सेल साइकिल के स्ट्रक्चर को। आपका G1 फेज में क्या होता है, सेल्स का ग्रोथ होता है, ठीक है। आपका एस फेज में क्या होता है, आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। आपका G2 फेज में क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस के लिए आपका सेल क्या है, तैयार हो जाता है, फिर तैयार करता है अपने आप को, ठीक है। सेल डिवीजन में क्या क्या चीज़ें होती है, साइटोकाइनेसिस होता है, आपका कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। आपका ये क्या है, माइटोसिस, आपका एम फेज जो है उसकी क्या है, सब फेजेस हैं, आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन का मतलब ये नहीं है कि तिल का ताड़ करना है, ठीक है। आपका सेल डिवीजन ये है कि आपकी बॉडी जब डैमेज हो रही है, आपकी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए आपका क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के लिए ही सेल डिवीजन होता है, ठीक है। आपका ऐसा नहीं है कि लंबाई बढ़ना है, मोटाई बढ़ना है, ठीक है। ये क्या है, सेल्स के ग्रोथ के लिए, सेल्स के फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, आपको दौड़ने चलने के लिए, सारी चीज़ों के लिए क्या है, सेल डिवीज़न आवश्यक होता है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।
ऐसे ही बायोलॉजी की क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू।